सिद्ध संप्रदाय या सिद्ध साहित्य की चर्चा करनी है। हिंदी साहित्य में आदिकाल के भीतर जो साहित्य है उसे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य में बांटा गया है। यद्यपि आदिकाल में 4 प्रकार के साहित्य हैं: सिद्ध, जैन, नाथ और रासो साहित्य। इस वीडियो में हम लोग सिद्ध साहित्य की चर्चा करेंगे। सिद्ध संप्रदाय बौद्ध धर्म के विकास की ही एक कड़ी है। ईसा की पहली सदी में बौद्ध धर्म हीनयान, महायान 2 संप्रदायों में बंट गया था। हीनयान में बौद्ध धर्म का चिंतन पक्ष था और महायान में व्यवहारिक पक्ष था। कुमारिल और शंकराचार्य के दर्शन ने बौद्ध धर्म पर आघात किया। जीवित रहने के लिए बौद्ध धर्म को अपना रूप बदलना पड़ा। जनता को अपने प्रभाव में लाने के अभिप्राय से बौद्ध संप्रदाय ने तंत्र और अभिचार का आश्रय ग्रहण किया। महायान की यह सरल साधना मंत्रयान में परिवर्तित हुई। मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने की युक्ति प्रचारित करने वाले साधक सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धों की बड़ी संख्या पूर्वी भारत में रहती थी, जिसे हम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में कह सकते हैं। सिद्धों की कुल संख्या 84 थी, जिनमें प्रथम सिद्ध सरहपा हैं, इनके शिष्य सबरपा हैं, सबरपा के शिष्य लुइपा हैं। यद्यपि हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी ने जब लिखा तो शुक्ल जी ने लुइपा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। तो यूँ कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म में तंत्र और मंत्र की साधना थी वह धीरे धीरे वज्रयान में परिवर्तित हुई और यही वज्रयान सिद्ध साहित्य का बहुत बड़ा केंद्र बना। सिद्धों को सबसे ज़्यादा ऊर्जा दक्षिण भारत में नागार्जुन से मिलती है, जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैल नामक स्थान पर रहते थे। ये प्रसिद्ध रसायनविद थे। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इन्होंने अनेक रसायनों की खोज की। तो नागार्जुन ने क्या किया कि सिद्धों को तमाम तरह के तंत्र मंत्र कल्पित करने के लिए कुछ रसायनों को दिया। जैसे नारियल में हीलियम का लेप कर दीजिए और पानी का छींटा मारिए तो जलने लगता है। तो लोगों को क्या दिखता था, ये तो चमत्कार है। तो एक प्रकार से चमत्कार जैसी बातें सिद्ध साहित्य में दिखती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण है कि जब भी आप लिखने लगें क्वेश्चन, तो आपको ये देखना होगा कि किसी भी विषय का मुख्य रूप क्या है, उसकी कथा क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसकी शैली क्या है, उसमें कितने लोग आते हैं और उन सब का विस्तार से क्या हम वर्णन कर सकते हैं। तो सिद्धों की भाषा संधा भाषा कहलाती है। संधा भाषा, संधा का मतलब होता है सांध्य। सांध्य का मतलब है दिन और रात्रि के बीच का जो संध्य स्थल है वो सांध्य है। तो इसमें क्या होता है कि अस्पष्ट, न तो ज़्यादा स्पष्ट होता है और न ही ज़्यादा अंधेरा होता है, न उजाला न अंधेरा। इसीलिए आलो अंधारी भी इसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बातें अस्पष्ट नहीं थी, अस्पष्ट थी। अस्पष्ट होने के कारण इन्हें हम रहस्यवाद भी कहते हैं। तो हिंदी में रहस्यवाद की शुरुआत सिद्धों से ही मानी जाती है। सिद्धों ने सहजयान की शुरुआत की, सिद्धों ने रहस्यवाद की शुरुआत की। इन्होंने ईश्वर को स्थान नहीं दिया, उनके स्थान पर निरीश्वर शून्य का वर्णन किया और यही सिद्धों की साधना निरीश्वर शून्य कहलाई, जिसे आप देखेंगे कि सिद्ध
एकदम जीवन के सहज रूप पर बल देते हैं। उनके यहाँ नारी भोग साधना पद्धति थी। वो अधिकाधिक भोगवादी सिद्धांतों पर विश्वास करते थे और यही सिद्धों की साधना का मूल उत्स भी था। हम लोग देखते हैं कि सरहपा प्रथम सिद्ध है। यह जाति का ब्राह्मण था, लेकिन बज्रयानी परंपरा में आने के कारण इसका नाम सरोज ब्रज पड़ा और इसे राहुल भद्र भी कहा गया। इसकी जो रचना है चर्या गीत कोश या दोहा कोश नाम से लोकप्रिय है। सरहपा नाम कैसे पड़ा अगर देखें तो यह सर माने बाण, एक बाण बनाने वाले की कन्या के साथ अरण्यवास किया। अरण्यवास का मतलब जंगल में निवास करना, रहना, और बाद में स्वयं बाण बनाने का कार्य करना शुरू कर दिया। तो सर बाण बनाने वाला, पा आदर सूचक शब्द है, इसलिए इसका नाम सरहपा पड़ा। इसी प्रकार सबरपा इसका शिष्य है। सरहपा का समय 7वीं सदी है, सबरपा उसके बाद आता है। तो सबरपा सरहपा का शिष्य है। ये भील कोल सबर राजस्थान की जो जनजातियां होती हैं, तो सबरों की वेशभूषा के कारण इसका नाम सबरपा पड़ा। फिर सबरपा का शिष्य है लुइपा। लुइपा सिद्धों में सबसे बड़े सिद्ध के रूप में इसकी गणना होती है। क्यों? क्योंकि यह अपनी पहुंच या यह इतना ज़्यादा प्रभावशाली था कि बंगाल के राजा, उड़ीसा के मंत्री सब इनके शिष्य थे। फिलहाल सिद्धों का जो महत्व है वो ये कि सिद्ध साहित्य से हमें सबसे पहले रहस्यवाद का बीज मिलता है। सिद्धों की भाषा अपभ्रंश से निकली संध्या भाषा है, जिसे आलो अंधारी भी कहा जाता है। सिद्धों ने सहजयान यानी साधना का मार्ग सरल किया। इन्होंने एक प्रकार से खंडन मंडन की प्रवृत्ति शुरू की और यहीं से कबीर को ऊर्जा मिलती है। और मध्यकाल में या भक्ति काल में कबीर को जो कुछ भी मिला वो कहीं न कहीं सिद्धों का प्रभाव ही था।